महाभारत के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब यमदूत कर्ण की आत्मा को लेने आए तो भगवान हनुमान ने उन्हें वहीं बांधकर बिठा दिया, जिस वजह से स्वयं यमराज कर्ण की आत्मा को लेने आए। और फिर शुरू हुआ बजरंगबली और यमराज के बीच में एक ऐसा महायुद्ध जिसे रोकने के लिए स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। किंतु ऐसा क्या हुआ जिस वजह से बजरंगबली ने अर्जुन का साथ छोड़ दिया और वो स्वयं यमराज और कर्ण की आत्मा के बीच आकर खड़े हो गए। महाहूं भाग्य और प्रो फकीर की महाकुरुक्षेत्र की इस छठी कहानी में आप देखेंगे कि कैसे बजरंगबली ने न सिर्फ यमराज को कर्ण की आत्मा को ले जाने से रोका, बल्कि कर्ण को भगवान राम के नाम का महत्व समझाकर उसे मोक्ष भी दिलवाया। ये कहानी कर्ण के हिस्से का गीता का ज्ञान है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। महाभारत के 17वें दिन जब कर्ण अपने धरती में धसे रथ के पहिए को निकाल रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यही समय है अर्जुन, कर्ण का वध करो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अंजलिका अस्त्र का आह्वान किया और कर्ण पर छोड़ दिया। अंजलिका अस्त्र एक संहारक दिव्यास्त्र था। जैसे ही ये तीर कर्ण की गर्दन से लगा, उसका सर कटकर धरती पर गिरा। तभी अर्जुन के रथ पर लगे ध्वज में ज्ञान की मुद्रा में बैठे हनुमान जी को सुनाई दिया, हे राम, जिससे उनकी आंख खुल गई। ये कर्ण के अंतिम शब्द थे। जैसे ही कर्ण की आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसने देखा कि दो विशाल दैत्यकार यमदूत हाथ में रस्सी लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। उनका रूप इतना भयानक था कि कर्ण की आत्मा डर के मारे कांपने लगी। तभी वहां पर प्रकट हुए स्वयं भगवान हनुमान। जैसे ही वो यमदूत कर्ण के पास पहुंचे, हनुमान जी ने उन्हें चेतावनी दी, रुक जाओ, अब ये मेरी शरण में है। यमदूतों ने फिर भी कर्ण की आत्मा को बांधने की कोशिश की। इस पर भगवान हनुमान ने उन पर अपनी गदा से प्रहार किया। भगवान हनुमान ने कर्ण की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो पुत्र? कर्ण ने कहा, मैं परशुराम शिष्य कर्ण हूं। कर्ण की बात सुनकर भगवान हनुमान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे गुरु को प्रणाम, किंतु अगर तुम कर्ण हो तो वो शरीर कौन था जिसे तुम छोड़कर यहां खड़े हो? भगवान हनुमान की बातों ने कर्ण को दुविधा में डाल दिया। इतने में उन दोनों ने देखा कि वो दो यमदूत फिर से उनकी तरफ आ रहे हैं। कर्ण ने हाथ जोड़ते हुए भगवान हनुमान से कहा, मुझे बचा लीजिए प्रभु। जैसे ही वो दोनों कर्ण के पास पहुंचे, भगवान हनुमान ने अपना विराट रूप लिया और उन्हें उन्हीं की रस्सी में बांधकर वहीं बिठा दिया। फिर हनुमान जी ने कर्ण से कहा, घबराओ मत पुत्र, तुमने अपने अंतिम क्षणों में मेरे प्रभु राम को याद किया है। तुम्हारी रक्षा करना मेरा दायित्व है। अब तुम्हारे पास विकल्प हैं। यदि तुम चाहो तो मैं अनंत काल तक ऐसे ही तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, किंतु इससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली। किंतु यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अवसर दे सकता हूं, जिससे तुम खुद को पहचान कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। भगवान हनुमान की इस बात ने कर्ण को सोच में डाल दिया। कर्ण ने हिचकते हुए हनुमान जी से पूछा, हे प्रभु, क्या यह संभव है कि शरीर त्यागने के पश्चात आत्मा कुछ ऐसा कर पाए जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो? बजरंगबली ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, भगवान राम के नाम के साथ सब कुछ संभव है पुत्र, किंतु इसके लिए तुम्हें खुद को और भगवान राम दोनों को पहचानना होगा। इससे पहले कि कर्ण कुछ बोल पाता, वहां पर 4 और भयानक यमदूत आ गए। अपने 2 सहायक यमदूतों को वहां पर उन्हीं के यमपाश से बंधा देख उन यमदूतों ने भगवान हनुमान पर प्रहार किया। कुछ देर भगवान के पांव के नीचे दबा रहने के पश्चात उन यमदूतों ने त्राहिमाम त्राहिमाम का जाप करना शुरू कर दिया। भगवान ने जैसे ही अपना पांव हटाया, वो चारों वहां से भाग गए। भगवान अपने साधारण रूप में आए। उन्होंने कर्ण की तरफ देखा और पूछा, तो बताओ पुत्र, तुम कौन हो? कर्ण ने थोड़ा सोचा और बोला, मैं सूर्य पुत्र हूं। भगवान फिर से मुस्कुराए और बोले, किंतु आत्मा अजन्मी है,
अविनाशी है तो अजन्मी आत्मा का पिता कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें फिर से पूछता हूं, तुम कौन हो? कर्ण ने थोड़ा सोचा और निराशा के साथ बोला, इस समय तो मैं एक आत्मा हूं। इस समय से तुम्हारा क्या मतलब है पुत्र? आत्मा समय के बंधन से परे है, उसका न कोई आदि है न कोई अंत, तो तुम कैसे समय के साथ जुड़े हुए हो सकते हो? हनुमान जी कर्ण को समझा ही रहे थे कि वहां पर कर्ण की आत्मा को लेने स्वयं यमराज आ गए। भगवान हनुमान ने बड़े ही आदर के साथ यमराज को प्रणाम किया और बोले, आइए धर्मराज। अपने यमदूतों को बंधा देख यमराज ने गुस्से में हनुमान से कहा, मेरे यमदूतों को छोड़ दो और मुझे कर्ण की आत्मा को ले जाने दो हनुमान। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ये तो संभव नहीं, ये मेरा शरणार्थी है और मैंने मेरे प्रभु राम से सीखा है कि कुछ भी हो जाए शरणार्थी पर कोई आंच न आने पाए, तो मेरे रहते तो आप इसे नहीं ले जा सकते। इतना सुनते ही यमराज ने गुस्से में हनुमान पर अपनी गदा से प्रहार किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी धर्मराज। यमराज गुस्से में उठे और उन्होंने गुस्से में हनुमान जी पर यमास्त्र छोड़ दिया। यमास्त्र के टूटने से बौखलाए यमराज ने हनुमान जी पर अपना यमपाश फेंका। यमपाश ने हनुमान जी को बांध लिया। जैसे ही हनुमान जी यमपाश में बंधे, उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। बजरंगबली ने क्रोध में आकर यमराज से कहा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं धर्मराज, वापस लौट जाइए। हनुमान जी की बात सुनकर यमराज ने क्रोध में आकर हनुमान पर यमदंड से प्रहार किया। बजरंगबली ने क्रोध में आकर यमराज को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश की तरफ फेंक दिया। हनुमान जी ने कर्ण की ओर देखा। कर्ण ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से पूछा, हे प्रभु, अगर आत्मा अजन्मी और अविनाशी है तो मरने के उपरांत भी मुझे ये मृत्यु का भय क्यों महसूस हो रहा है? भगवान ने गंभीरता पूर्वक जवाब दिया, ये भय इसलिए है पुत्र, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। तुम अभी भी अपने विभिन्न जन्मों में किए गए कर्मों के बंधन में फंसे हो। हनुमान जी की बातें सुन कर्ण दुविधा में पड़ गया। उसने भगवान से पूछा, किंतु आत्मा तो कोई कर्म करती ही नहीं। कर्म करना तो शरीर का कार्य है, तो आत्मा इन फलों को क्यों भोगे? और क्या शरीर द्वारा किए गए कर्म और उनके फल शरीर के साथ नष्ट नहीं हो जाने चाहिए? कर्म करे शरीर और फल भोगे बेचारी आत्मा, ये कैसा नियम है प्रभु? कर्ण की बात सुनकर भगवान बोले, शरीर जो भी कर्म करता है कुछ पाने की इच्छा के भाव से करता है, और ये इच्छाएं आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है, इसलिए उसके फल भी आत्मा को ही भोगने पड़ते हैं। आत्मा की इच्छाओं के आधार पर कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले सक्रम, ये अच्छे कर्म होते हैं, इसलिए इनके फल आत्मा को आनंद देते हैं। दूसरे विक्रम, ये बुरे कर्म होते हैं, जिनकी वजह से आत्मा को विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं सहनी पड़ती है। और तीसरे अकर्म, यानी निष्काम कर्म। ये कर्म बिना किसी फल या उद्देश्य की इच्छा के किए जाते हैं, इसलिए आत्मा पर इन कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हीं कर्मों के माध्यम से आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। अगर आपको हनुमान जी की बातें अच्छी लग रही हैं तो तुरंत कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली। बजरंगबली कर्ण को आत्मा और शरीर का संबंध समझा ही रहे थे कि उनके द्वारा आकाश में फेंके गए यमराज धरती पर आ गिरे। अब यमराज को भी समझ में आ चुका था कि हनुमान जी को हरा पाना असंभव है। वो ये भी जानते थे कि दुनिया का कोई भी अस्त्र हनुमान जी को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु कर्ण की आत्मा को ले जाकर उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करना था।
इसलिए उन्होंने ब्रह्मपाश का आवाहन किया और हनुमान जी पर छोड़ दिया। ब्रह्मपाश को अपनी ओर आता देख भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मपाश को प्रणाम किया और ब्रह्मपाश का सम्मान रखते हुए उसे अपने शरीर को बांधने दिया। जैसे ही बजरंगबली ब्रह्मपाश में बंधे, यमराज खुश हो गए। बजरंगबली ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा खुश मत होइए धर्मराज, अभी तो आपको मेरे प्रभु राम का भी सामना करना है, वो आते ही होंगे। इतना कहकर हनुमान जी ने यमराज को एक जोर की फूंक मारी। हनुमान जी ने कर्ण की ओर देखा और बोले, अब अपनी आत्मा को और मुझे तुम ही आजाद करवा सकते हो पुत्र, खुद को और श्री राम को पहचानो। इतना कहकर बजरंगबली ने कर्ण को भी फूंक मारी, जिससे कर्ण उत्तर दिशा में जाकर गिरा। यमराज जैसे ही धरती पर वापस आए, उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप कर्ण को बचाने में क्यों लगे हैं मारुति नंदन? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो बस अपने प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा हूं। राम की बात तो राम ही जाने, आप बस इंतजार कीजिए। इतना कहकर हनुमान जी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और भगवान श्री राम के ध्यान में लीन हो गए। वहीं दूसरी ओर कर्ण उठा, उसके सामने एक गुफा थी। वो गुफा के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर एक वानर खड़ा है। कर्ण को देखकर वो वानर बोला, आओ पुत्र। कर्ण ने उस वानर से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने बताया कि मैं हनुमान हूं। ये सुनकर कर्ण चौंक गया और बोला, लेकिन आपको तो यमराज ने ब्रह्मपाश में बांध दिया था, तो आप यहां कैसे हैं? कर्ण की बात सुनकर हनुमान जी बोले, वो दूसरे कल्प के हनुमान हैं, मैं दूसरे कल्प का हनुमान हूं। कर्ण ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान जी ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुफा के अंदर जाओ पुत्र। जैसे ही तुम इस गुफा के अंदर प्रवेश करोगे, तुम्हें एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा। ये शरीर तुम्हारे मानव शरीर से भी बेहतर होगा। शरीर मिलने के उपरांत तुम गुफा के अंदर सो जाना। सपने में तुम इस शरीर से वो सारे कार्य करवा सकते हो जो तुम एक मनुष्य शरीर में कर सकते थे, और क्या पता इस शरीर के माध्यम से तुम अर्जुन को हराने में सफल हो जाओ। कर्ण को पता भी नहीं चला, किंतु ये कहकर हनुमान जी ने कर्ण की आत्मा के अंदर एक इच्छा का बीज डाल दिया। कर्ण को नहीं पता था, किंतु बजरंगबली की लीला से कर्ण कुछ ऐसा करने वाला था जिससे हिंदू धर्म में अद्वैत दर्शन शास्त्र की शुरुआत होने वाली थी। एक ऐसा दर्शन शास्त्र जो भविष्य में हिंदू धर्म को न केवल बौद्ध और जैन धर्म से बचाने वाला था, बल्कि जिस दर्शन शास्त्र के सामने अनंत काल तक दुनिया के सभी धर्मों के दर्शन शास्त्र अधूरे दिखने वाले थे। भगवान की बातें सुनकर कर्ण खुश हो गया और तुरंत ही गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ और वो तुरंत ही आंख बंद करके लेट गया। कुछ ही समय बाद उसे नींद आ गई और वो एक सपने में खो गया। उसकी आत्मा के अंदर जो अर्जुन को हराने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, शरीर मिलते ही उस इच्छा ने एक नया आकार ले लिया और उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति हेतु अर्जुन को ढूंढना शुरू कर दिया। एक नई तरह की प्रेरणा, एक नई तरह की ऊर्जा उसे अपने इस नए शरीर में महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसे इस शरीर के रूप में एक और अवसर मिला है खुद को साबित करने का। उसे पूरा यकीन था कि आज वो जरूर ही अर्जुन को हराकर ये सिद्ध कर देगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसे लग रहा था कि ऐसा करके ही उसके जीवन का उद्देश्य पूरा होगा और शायद इसके पश्चात ही उसकी आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अपना पहला कदम रख पाएगी। वो उस सवाल को भूल चुका था जो कुछ समय पहले भगवान हनुमान ने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए उससे पूछा था। एक बार फिर से अर्जुन उसके जीवन का केंद्र बिंदु बन चुका था और एक दृष्टिकोण से यह सही भी था, क्योंकि एक क्षत्रिय बिना अपने शत्रु को पराजित किए कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता था। तुरंत कमेंट में बताइए, आपके अनुसार कर्ण और अर्जुन में से बेहतर योद्धा कौन था, और जल्दी से अपने इस प्रो फकीर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अर्जुन को ढूंढते ढूंढते कर्ण एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उस पीपल के पेड़ को देखकर उसे याद आया कि एक बार उसे जब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड हुआ था, तो एक ऋषि ने उसकी परीक्षा लेकर उसे समझाया था कि आज तक भगवान राम से बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ।
और तब इसी पेड़ के नीचे बैठकर उसने कुछ दिन भगवान राम की तपस्या की थी। और मात्र उन कुछ दिनों की तपस्या में उसे अपनी धनुर्विद्या में एक अलग ही तरह का सुधार महसूस हुआ था। उसने सोचा कि क्यों न अर्जुन को ढूंढने से पहले यहीं कुछ देर और भगवान राम की तपस्या करके अपनी धनुर्विद्या को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जाए जहां पर अर्जुन के लिए उसे हरा पाना असंभव हो। वो तुरंत ही उस पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गया और राम के नाम का जाप करने लगा। राम के नाम की शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। दिन बीतते जा रहे थे, किंतु कर्ण राम के नाम में इतना खो चुका था कि उसे किसी तरह की भूख, प्यास, नींद कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी शारीरिक कमजोरियां राम के नाम में घुल चुकी हैं। संसार उसकी आंखों के सामने सिकुड़ रहा था। तभी वो ध्यान में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर स्वयं भगवान महादेव समाधि की अवस्था में बैठे थे और राम के नाम का जाप कर रहे थे। वो वहां पर चुपचाप खड़ा होकर महादेव की तरफ देखने लगा। अब वो भूल चुका था कि उसके जीवन का गंतव्य अर्जुन को परास्त करना है। महादेव ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कर्ण से पूछा, आ गए पुत्र? कर्ण ने महादेव के पांव पकड़ लिए और बोला, मुझे राम के नाम का अर्थ समझाइए प्रभु। महादेव मुस्कुराए और बोले, बहुत सरल है पुत्र, इसे तुम दो तरीके से समझ सकते हो। राम मतलब राख और म मतलब मिट्टी। सब मिट्टी से उत्पन्न होता है और राख में मिल जाता है, फिर राख मिट्टी में परिवर्तित होती है। यही दुनिया का सार है, अर्थात इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, परिवर्तन ही एकमात्र नियम है। और जब मिट्टी से बना मनुष्य राम के नाम के महत्व को समझ जाता है तो उसके अंदर का सारा द्वेष, क्रोध और अहंकार सब जलकर राख हो जाता है। और यही है वो मर्यादा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखने को मिलती है कि चीजों को अस्थायी मानकर उन्हें जाने देना चाहिए, ना कि उन्हें सदैव के लिए अपने साथ रखने के प्रयास में किसी तरह का अधर्म और पाप करना चाहिए। वो जहां न किसी तरह का अहंकार, क्रोध और माया है, जहां कुछ भी विशेष नहीं, सब आम है, वो ही भगवान राम है। और जहां राम है वहां बस राम है। अगर आपको भगवान महादेव की बात सही लगी तो तुरंत कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। इतना कहकर भगवान शिव ने कर्ण के सिर पर हाथ रखा। भगवान के हाथ रखते ही कर्ण की नींद टूटी और वो एक झटके के साथ उठा। वो राम के नाम के महत्व को तो समझ चुका था, लेकिन राम कौन है, ये सवाल अब भी बाकी था। तभी उसने महसूस किया कि ये सब जो उसने थोड़ी देर पहले देखा और महसूस किया, वो संसार, वो पीपल का पेड़, अर्जुन को हराकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का उद्देश्य और स्वयं महादेव, ये सब बस एक सपना थे जो उसकी निंद्रा से उत्पन्न हुए थे। जैसे ही उसकी आंख खुली, ये सब उसी में विलीन हो गए। अब कर्ण जाग चुका था। इतने अनुभव का महत्व समझते ही वो ये जान गया कि जैसे थोड़ी देर पहले एक दुनिया उसके सपने से उत्पन्न हुई थी, इसी तरह जरूर ही ये दुनिया भी किसी एक परम सत्य का सपना है जिसे माया रूपी नींद ने घेर रखा है। और जैसे ही उस परम सत्य के ऊपर से माया का प्रभाव खत्म होगा, उसी के साथ टूट जाएगा ये सपना और खत्म हो जाएगा ये माया रूपी संसार, और सब कुछ उस परम सत्य में विलीन होगा। वो परम सत्य ही है भगवान राम। वो एक है, परम है, सर्वशक्तिमान है, उससे परे कुछ भी नहीं। और बिना इस माया रूपी सपने को हटाए उसके बारे में कुछ भी कहना या सोचना व्यर्थ है। राम सच्चिदानंद है, सत अर्थात परम सत्य, चित अर्थात परम चेतना और आनंद अर्थात प्रेमानंद। अगर आपको भी लगता है कि भगवान राम ही परम सत्य हैं, तो कमेंट में लिखें हरे राम और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कर्ण गुफा के बाहर जा ही रहा था कि गुफा के मुहाने पर खड़े बजरंगबली ने उससे पूछा, सत्य का बोध हो गया पुत्र? कर्ण ने गंभीरता पूर्वक जवाब देते हुए कहा, जी प्रभु, आपने जो एक गुरु के तौर पर मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। इतना कहकर कर्ण वहां से जाने लगा। बजरंगबली ने कर्ण को रोकते हुए कहा, क्या तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चले जाओगे? कर्ण ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, आप आदेश कीजिए प्रभु। इस पर भगवान बोले, इस गुफा के अंत में एक सेब का पेड़ है, मैं केवल उसी पेड़ की सेब खा सकता हूं, किंतु मुझे इस गुफा की पहरेदारी करनी है।
तो मैं वहां तक जा नहीं सकता। इसी कारण मैं न जाने कितने वर्षों से भूखा हूं। क्या तुम मेरे लिए उस पेड़ से कुछ सेब ला सकते हो? हनुमान जी की बात सुनकर कर्ण बोला, ये तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु कि मैं आपके कुछ काम आ पाऊंगा। इतना कहकर कर्ण सेब तोड़ने गुफा के अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो गुफा के अंत में स्थित उस सेब के पेड़ के पास पहुंचा, किंतु जैसे ही उसने सेब तोड़ने के लिए पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया, कहीं से एक तीर आकर उसके कंधे पर लगा और वो वहीं जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे मनुष्यों के कंकाल पड़े हैं। कर्ण फिर से उठा। इससे पहले कि वो दोबारा सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता, उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ कर्ण। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा, ये अर्जुन था। अर्जुन पेड़ के पास आया और बोला, अपने आसपास देखो कर्ण, ये जो मानव कंकाल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये तुम्हारे अलग अलग कल्प के शरीर के मानव कंकाल है। इस पेड़ की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुम हर कल्प में इस पेड़ के सारे फल तोड़कर इस पेड़ को नष्ट करने के लिए आते हो। मैं हर काल में तुम्हें ऐसा न करने की चेतावनी देता हूं, किंतु तुम्हारे ना मानने पर मुझे हर कल्प में तुम्हारा वध करना पड़ता है। अर्जुन की बात सुनकर कर्ण ने गंभीरतापूर्वक कहा, किंतु मुझे तो केवल एक सेब चाहिए अर्जुन। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन चौंक गया और बोला, एक सेब से तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हें भगवान की कही हुई बात याद नहीं कि वो सालों से भूखे हैं? क्या एक सेब से उनकी भूख समाप्त हो जाएगी? कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझे एक सेब ले लेने दो। अर्जुन ने कर्ण को एक सेब तोड़ने दी। कर्ण वो सेब लेकर हनुमान जी की तरफ चल पड़ा। कर्ण गुफा के मुहाने पर पहुंचा और उसने वो सेब बजरंग बली को दी। हनुमान जी ने कर्ण से सेब लेते हुए कहा, बस एक ही सेब लेकर आए हो पुत्र, क्या तुम अर्जुन से डर गए? कर्ण मुस्कुराते हुए बोला, मैं डरा नहीं प्रभु, किंतु आपने जिस पेड़ की सेब मांगी थी, उस पेड़ से एक से अधिक सेब तोड़ना दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं। कर्ण की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, और ऐसा क्यों? कर्ण ने जवाब देते हुए कहा, इस दुनिया में कुछ भी एक क्षण से ज्यादा नहीं ठहरता। समय हर क्षण वस्तुओं को बदल देता है, और क्योंकि यह गुफा सांसारिक नियमों से बंधी है, इसलिए जैसे ही मैंने वो सेब तोड़ा, अगले ही क्षण वो पेड़ एक नए पेड़ में परिवर्तित हो गया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भले ही वो पेड़ वही पेड़ लगे जिससे मैंने ये सेब तोड़ी थी, किंतु वास्तविकता में वो हर बीतते क्षण के साथ एक नया पेड़ बन जाता है। समय के क्षणों का प्रभाव इतना तेज और सहज होता है कि हम इस प्रवाह की वजह से हो रहे परिवर्तन को नहीं देख पाते। इसलिए हम मान लेते हैं कि वस्तु अगले क्षण भी वही है जो वो पिछले क्षण में थी, और यही है सांसारिक सच्चाई यानी वास्तविकता का वहम। कर्ण की बात सुनकर बजरंगबली ने पूछा, तो वास्तविकता क्या है पुत्र? कर्ण ने भगवान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वास्तविकता वो है प्रभु जो समय के अधीन नहीं। इस पर बजरंगबली ने पूछा, और समय कहाँ है? कर्ण ने गंभीरतापूर्वक जवाब देते हुए कहा, समय और अंतरिक्ष मनुष्य के शरीर के अंदर है प्रभु। हमें ये जरूर लग सकता है कि समय और अंतरिक्ष मनुष्य के शरीर के बाहर हैं, किंतु यदि एक तार्किक तरीके से सोचा जाए तो कोई भी वस्तु जो बाहर है वो स्थायी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी मनुष्य के शरीर से बाहर है उसका अंत होना निश्चित है, किंतु समय और अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं होता, इसलिए वो मनुष्य के शरीर के बाहर हो ही नहीं सकते। कर्ण की बात सुनकर भगवान बोले, अब समय आ गया है पुत्र, तुम जा सकते हो। हनुमान जी के कहने पर जैसे ही कर्ण गुफा से बाहर निकला, उसकी आत्मा ने वो सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया। कर्ण तुरंत ही यमराज की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि हनुमान जी अभी भी ब्रह्मपास में बंधे भगवान राम के ध्यान में खोए हुए हैं, और यमराज उनके पास में ही खड़े होकर उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कर्ण के आते ही हनुमान जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कर्ण से पूछा, तुम कौन हो पुत्र? आवाज में एक नए विश्वास और ताजगी के साथ कर्ण बोला, अहम ब्रह्मास्मि।
आप भी इस संसार के माया जाल को हटाकर अपने अंदर के भगवान राम को जागृत करें। सरप्राइज गिफ्ट जीतने के लिए कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करके प्रो फकीर के अपने इस चैनल को अपना आशीर्वाद भी दे ही दीजिएगा।